भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने आज अपने पद से रिजाइन कर दिया और अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया और राजनीति का उठा पाठक का माहौल है पूरे देश में। क्यों पहलगाम को लेकर के आज से संसद शुरू हुआ है और अपोजिशन पार्टी मांग कर रहा है कि पहलगाम पे सबसे पहला बहस करिए और 4 जिसने सैलानी को मारा है उसका जवाब देना होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने सुबह ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश को संबोधित किया और सारे सब्जेक्ट पे उन्होंने अपना पक्ष रखा 140 करोड़ जनता के सामने में। लेकिन विपक्ष बार बार मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना चाहिए। ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ लोकतंत्र से सारे संवैधानिक संस्था हर संस्था को अपना अपना अधिकार संवैधानिक अधिकार है और संविधान से कोई ऊंचा नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, सारे जजेज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और पूरे देश का एमएलए, एमपी, ईडी, सीबीआई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको अपने जहाँ पे वो हैं उनको हर डिपार्टमेंट का, हर क्षेत्र का उनको अधिकार अधिक है। सबको अपने अपने स्तर पे पूरे देश में स्वतंत्र अधिकार है, मौलिक अधिकार है। लेकिन सारे अधिकार 140 करोड़ जनता का मौलिक अधिकार, उनका जीवन यापन, उनकी रक्षा सुरक्षा, गली से दिल्ली तक गरीब अमीर सारे जाति धर्म भाषा को समान न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर प्रधानमंत्री जी को अधिकार है तो उतना एक वोटर के पास भी है और अपने अधिकार का वायलेट कोई नहीं कर सकता है। बाबा साहब ने जो संविधान 19 आज़ादी के बाद बनाया है उसमें सारे अधिकार का जिक्र है।
लेकिन और लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा संविधान बनाता है, लेकिन संविधान बनाने के लिए 140 करोड़ जनता का न्याय मांग हक के लिए उनको अधिकार है और वो जनता को अपने सजेशन, ऑब्जेक्शन देने का अधिकार है। उसके बाद ही कोई संविधान देश में लोकसभा, विधानसभा में 32 स्टेट में पास कर सकता है। आज जनता ने देखा कि आपको अधिकार दिया है, आपको सर पे बिठाया है, तो किसी भी शासक को उनके न्याय मांग का रक्षा के लिए उनको सिर पे बैठाया जाता है। अभी सवाल एक कुछ महीना पहले उपराष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अधिकार के बारे में पूछा कि राष्ट्रपति बड़ा है, उपराष्ट्रपति बड़ा है कि चीफ जस्टिस बड़ा है। देश में कोई एक जनमानस से लेकर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा हमारे देश का संविधान बड़ा है और संविधान में रह करके संवैधानिक संस्था को, संविधान के अधिकारी को जहां वो बैठता है उसको खुद आत्ममंथन करके उसको फैसला करने का अधिकार है। अगर कोई गलत जनता के हित में, अगर अनहित में, देश के हित में, देश के खिलाफ कोई गलत फैसला लेगा तो उसको उसमें वो खुद उस सज़ा का पात्र होगा। इसके लिए भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे ताकतवर और लोकतांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखने का हमारा संविधान सबको है। अभी सवाल जो उठाया था, जो 14 पॉइंट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कुछ महीना पहले जो सवाल कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, न्यायपालिका को अधिकार है कि नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, राष्ट्रपति जी हों, सम्माननीय उपराष्ट्रपति हों, आप संवैधानिक पद पे हैं और आप 140 करोड़ जनता का आप लोग भाग्य विधाता हैं, आप माई बाप हैं भारत के गणराज्य का, भारत के संविधान का। जब तक आप राजनीति पार्टी का मेंबर होते हैं और मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एमएलए एमपी जब अपना नेता चुन लेता है, उसके बाद
वो चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, उप प्रधानमंत्री जी हों, राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, वो जनता के हित के लिए उनका वो शपथ लेते हैं, संवैधानिक शपथ कि मैं भारत के एकता, अखंडता, सभी जाति, धर्म, भाषा से उठकर जनता के साथ मैं न्याय करूंगा। जो भारत का प्रियम्बल है उसका रक्षा करूंगा। और उसके बावजूद देश ने देखा, आज धनखड़ जी ने अपने पद से रिजाइन दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको 2027 तक रहना था। आज वो बीमार हैं, मैं वो स्वस्थ होने का मैं कामना करता हूँ। लेकिन जब वो वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे तो वहाँ के राजनीति पार्टी में सवाल और जवाब के घेरे में रहे, और जब उपराष्ट्रपति बने तो उस समय में भी वो सवाल के विपक्ष के या पक्ष के घेरे में रहे। जब संवैधानिक पद पे बैठता है तो वहाँ कोई राजनीति पार्टी वहाँ नहीं रह जाता। वहाँ देश हित, जनता हित और संविधान के हित के लिए संविधान का वो रक्षक होता है। देश ने देखा महाराष्ट्र के राज्यपाल को, और एक वक्त था कोश्यारी जी कर्नाटक का, और हर राज्य में राज्यपाल हो, गवर्नर जी हो या उपराष्ट्रपति हो, आप किसी पार्टी का नुमाइंदा हैं, लेकिन जब आपने शपथ ले ली तो भारत गणराज्य का आप सर्वोच्च पद पे आसीन हैं। बाय दी गवर्नर, बाय दी राष्ट्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको सिग्नेचर करते हैं, विदेश विश्व में आपका ख्याति है। और जब सवाल ये पूछा गया लोकसभा के से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के पहले और उसके बाद, ये फैसला 1975 में जब इंदिरा जी के ऊपर इलेक्शन इलेक्ट हो गई थी रायबरेली से इंदिरा जी, और राजनारायण जी ने इलाहाबाद कोर्ट में पिटीशन फाइल किया जस्टिस जगमोहन के सामने में, और 4 साल केस चला। 71 में इलेक्ट हुई थी और उनको लड़ते लड़ते 26 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस जगमोहन ने राजनारायण जी को इलेक्टेड डिक्लेयर किया और इंदिरा जी को हार घोषित किया, डिफीटेड। लेकिन फिर भी इंदिरा जी ने, हाउस को उस समय में भी पूछा गया था का हाउस को मानते हैं या संविधान या न्यायपालिका को, तो उस समय का इंदिरा जी ने कहा हम न्यायपालिका को मानते हैं। लेकिन उस समय में भी जिस प्रकार से आज देश का राजनीति माहौल बना हुआ है, इंदिरा जी भी वही, उन्होंने देश का संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करते हुए उन्होंने, जब न्यायपालिका शांति भूषण जैसे वकील ने पैरवी किया था,
बाद में वो जनता पार्टी के सरकार में लॉ मिनिस्टर बने और इंदिरा जी को डिक्लेयर किया कि वो इलेक्शन उनको डिफीट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था। और उसके बाद आज 1975 के बाद आज जब कोई संवैधानिक पद पे एमपी कोई भी पूछता है तो ये अंतर आत्मा को झकोरने वाली बात है। जब इंदिरा जी ने माना न्यायपालिका को तो 75 के बाद से आज तक कितने उठापटक हुए। कर्नाटका में एसआर बोम्मई का केस हुआ और कितने पहाड़ी क्षेत्र, कितने देश में कितने बार चैलेंज हुआ। उसके बावजूद जो अपने अधिकार का, कोई मैनेजर है तो उनका अपना अधिकार है, हर आदमी को अपना अधिकार है। देश ने नरेंद्र मोदी जी को बहुमत दे के सत्ता दिया था, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव से, अपने कार्य से देश और विदेश में किसी एक्ट का वायलेट नहीं करने का भरसक प्रयास किया। लेकिन अकेला कोई भी प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं होती है कि पूरा 140 करोड़ जनता को संभालने का। इसके लिए संविधान ने सबको अलग अलग राज्य में अलग अलग जाति, भाषा, धर्म की रक्षा करने के लिए संवैधानिक पद दिया है, भारत के संविधान में है। लेकिन जो संवैधानिक पद पे बैठे, आज जो पूरा देश में 140 करोड़ जनता के सामने में आरोप लगता है, वो आत्ममंथन की ज़रूरत है। चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, चीफ इलेक्शन कमीशन हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, स्पीकर हो, सबको अपना अधिकार का पालन करना चाहिए जो संविधान में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में। आज कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है और किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अमेंडमेंट क्या कर सकते हैं, पहले जहाँ 1 रुपया फाइन था वहाँ 100 रुपया करिए और लोगों को जनमानस के न्याय हक के लिए सारे फैसले होते हैं, किसी का व्यक्ति विशेष का फैसला नहीं होता है। देश ने देखा, हमारे देश में B.R. गवई साहब हैं, राकेश थपलियार हैं, अतुल श्रीधरन हैं, सूर्यकांत विक्रम नाथ हैं। और देश में इन्होंने अपने जजमेंट से संविधान को जिंदा रखने के लिए, संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने के लिए हर राज्य के अटॉर्नी जनरल को उचित आदेश दिया कि आप वायलेट नहीं कर सकते। और उसके बावजूद अपने पद का कोई शासन, कोई प्रशासन, शासन
प्रधानमंत्री का ये काम नहीं है कि तुम अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो। तुम्हारे संवैधानिक अधिकार का आपको एक्सरसाइज करना है, आपको जनता का न्याय देना है, आपको जनता के लिए करना है, क्योंकि संविधान, संपूर्ण संविधान भारत के 140 करोड़ जनता का है और कोई भी उस संविधान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आज जनता को और काफ़ी दिन से भारत के, क्योंकि आज नहीं 11 साल नहीं, इसके पहले भी देश ने CAG रिपोर्ट देखा, CBI का देखा, ED का देखा। ED का जो काम है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कुछ लफड़ा है तो करना चाहिए, तो हिंदुस्तान का ही सबको वो पकड़ते रहते हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, चीफ जस्टिस BR गवई साहब ने, क्या आप अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकते, और राजनीति से उठ करके हर राजनीति, भाषा, जाति, धर्म से उठ करके संवैधानिक संस्था को अपने अधिकार का प्रयोग करने की ज़रूरत है। और आज देश में जनता के में आक्रोश है। बिहार में SIR हो रहा है, जो वहाँ के BLO हैं, BDO हैं, CO हैं। अभी अजीत अंजुम जी का जो पूरे देश ने इंटरव्यू देखा, जिसने भारत में जन्म लिया है, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, जिसके पास जन्म कार्ड नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, बिहार में तो ऐसे भी लोग हैं। और आज भी 50% जनता जो घर में जन्म लेते हैं। दुर्भाग्य है कि स्कूल नहीं है। आज भी आज़ादी के बाद नीतीश बाबू, सुशासन बाबू बोला जाता था 20 साल से। अभी वहाँ एक मीडिया के पत्रकार ने दिखाया कि बच्चे झाड़ के पास बैठे हैं और विद्या ग्रहण कर रहा है। ये हम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी अपने लाल किला से बोलते हैं कि भारत का सर्वांगीण विकास करूंगा, और उन्होंने भरसक प्रयास किया देश में। लेकिन हर राज्य का विकास मुख्यमंत्री को करना चाहिए। अगर विकास बिहार का हुआ है तो आज भी बच्चे जो मीडिया पे दिखा है, झाड़ के पास बैठ के, 3 मौसम है, ठंडी, गर्मी और बारिश, उसमें कैसे बच्चा पढ़ता होगा। स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, पुलिस स्टेशन नहीं है और इंडस्ट्री नहीं है, और हम आज़ादी की बात करते हैं। मैं और प्रधानमंत्री जी ने भरसक कोशिश किया, विदेश में, देश में सभी वर्ग, जाति, धर्म को न्याय मिले, एकता, अखंडता मजबूत हो। लेकिन जो संवैधानिक संस्था पे बैठे, पद पे हैं,
उनको पार्टी, जाति, भाषा, धर्म से उनको उठ करके फैसला करना चाहिए। अभी हमारे लेबर क्षेत्र में हम एप्लीकेशन देने के लिए गए तो सेंट्रल लेबर कमिश्नर का अधिकारी बोलता है आप ऑनलाइन करो। अरे हमको पगार चाहिए, ऑनलाइन करो और ऑफलाइन करो। क्या है ऑनलाइन? इंडस्ट्री को, बैंक को बोलो तुम कि मीटिंग बुलाओ और उनका पगार दो, काम करा करके पगार देने का। और जब ऑनलाइन में गए तो उसमें लिखा है हम कार्रवाई करेंगे। अरे तुम क्या कार्रवाई करेगा? तुम जनता का हित के लिए तुम्हारा ऑफिस बना है, कामगार के हित के लिए बना है। न्याय पगार देने का, डायरेक्शन नहीं देने का। ऑनलाइन करो, किसके पास है पैसा ऑनलाइन करने के लिए? एक एक वर्कर का 500,000 रुपया कौन देगा? ये किसने इस तरीके का गलत कानून बनाया? मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि कामगार विभाग का जो लेबर कमिश्नर है उसको आप उचित डायरेक्शन दीजिए। प्रधानमंत्री जी, जिस तरीके से आपने रेलवे मिनिस्टर को दिया, सीनियर सिटीजन आपने हमें दिया, बॉगी देने के लिए अनाउंसमेंट किया, और आपको हमने पत्र दिया था कि मुंबई में पूरा लोकल एसी होना चाहिए। मुंबई भारत का आर्थिक राजधानी है। यहाँ पूरे देश से सभी भाषा, धर्म, जाति के लोग यहाँ बसते हैं। आने जाने की सुविधा नहीं है। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से लोग अपनी जीवन यापन के लिए मुंबई आता है। उस पे बीच में रेलवे के अधिकारी ने बोला हम बॉगी बंद कर देंगे। अरे बॉगी, जब हम जो नॉर्मल हम चलते हैं तो सांस घुटता है, हमारे जैसे लोगों का दम घुटता है। और अभी एसी का पूरे, जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर हवाई जहाज़ और इससे जाता है तो देश का जनता, मेट्रोपॉलिटन का जनता ट्रेन से नहीं, एसी लोकल से जाएगा तो क्या हर्जा है? और जब आप उतना रेवेन्यू, सबसे महाराष्ट्र, सबसे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू महाराष्ट्र से जाता है, मुंबई से जाता है। आज से नहीं, आज़ादी के बाद से, आज़ादी के पहले भी जब अंग्रेज हुकूमत करते थे, अंग्रेज के वक्त में यहाँ मुंबई से CST से थाना का ट्रेन चलाया गया था। और उस राज्य को एसी लोकल नहीं दे करके ड्राइवर किसको जाता है? एक दिन कोई मिनिस्टर, एक दिन कोई VIP, एक दिन कोई सेठ साहूकार घर रहने के लिए क्वार्टर नहीं देता। और उसके बाद लोग सुबह अपने बाल बच्चे से रोटी ले करके 2-2 घंटा, 3-3 घंटा लोग जाते हैं, और उसके बाद लेट होने के बाद उनका पगार कटता है और लोग गिर के मरते हैं। और मरने के बाद उसको रेलवे 50,000 और 2 लाख रुपया देता है। कंपनसेशन 15 लाख आपने दिया है प्रधानमंत्री जी, और वो 50,000 दे देता है। कहीं विस्फोट हो गया तो कंपनी में, तो वहाँ 50,000 देगा, 1 लाख देगा। अभी बीच में कहीं बोर्ड गिर के मर गया, कोई भी डिपार्टमेंट अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। और अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा, भारत के संविधान में है। टैक्स, रोड पे लोग मरते हैं, जब रोड ही नहीं है, खड्डा है, तो मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, कार से एक्सीडेंट होके मरता है।
तो सरकार की जिम्मेवारी है, अगर रोड नहीं है, बस का सुविधा नहीं है, तो जनता आपका सेवा करने के लिए, जनता का सेवा करने के लिए जाता है, सेठ साहूकार का लेकिन भारत का जनता किसी का गुलाम नहीं है। जब से आज़ाद देश हुआ है, तो आज़ादी के बाद गांधी, नेहरू, सरदार पटेल ने जो आज़ादी दिलाया है, ये सेठ साहूकार का गुलामी करने के लिए, ये गुलाम समझते हैं। नहीं मिनिमम वेजेस देगा, नहीं कामगार का काम देगा, मनमानी पगार नहीं देगा, काम से निकाल देगा, और कानून का जो रक्षक है वो ऑनलाइन करो, कहाँ से देगा? इसके लिए जो मुंबई में और पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहाँ कामगार सिटी में आके जीवन यापन करते हैं, वहाँ संपूर्ण एसी लोकल टैक्स के पैसे से पूरा एसी लोकल होना चाहिए। और आपने बोला है 2 करोड़ नौकरी, आप अभी 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, आपको सबको परमानेंट नौकरी देने का व्यवस्था, यूथ भूखा मर रहा है, सेठ साहूकार लूट रहा है, पगार नहीं देता है। आपको आज तक जितना भी मांग किया मैंने, आपने दिया है। हमारा शशिकांत दुबे 2004 से एमपी है, लेकिन आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद गोड्डा तक रेलवे गया। हमें गर्व होता है। हमने लिखा था भागलपुर जनता एक्सप्रेस में, आज भी ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, टिकट नहीं देते हैं ये लोग। वहाँ भागलपुर का डीआरएम से वो मालदा कर दिया है। मैं जब बोलूँगा तो बोलेगा ममता दीदी की हमारा देश राज्य में करता है, क्यों तुम बिहार से लेके गई हमारा रेलवे का डीआरएम ऑफिस? भागलपुर में टिकट नहीं, और सब ट्रेन दिल्ली से बंगाल जाएगा, मुंबई से बंगाल जाएगा, मुंबई से बिहार जाएगा। भागलपुर के लिए आप ट्रेन दीजिए प्रधानमंत्री जी। और बिहार विश्व में सबसे मखाना हमारे पास, तसर हमारे पास, गंगा हमारे पास, पूरे विश्व में जल बिहार में है। और उसके बाद आईएएस, आईपीएस, चाणक्य, गौतम बुद्ध, सारे धर्म धनोहर हमारे बिहार का, और सबसे भिखारी बिहार का जनता को। इसके लिए प्रधानमंत्री जी आपको विशेष ध्यान बिहार पे देना है। इलेक्शन अभी है, अभी वैसे धनखड़ जी का जगह खाली हुआ है, तो नीतीश बाबू को अगर आप वो पद देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आज़ादी के बाद नेहरू जी ने राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति बनाया था। नीतीश बाबू प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन नीतीश बाबू को आप उपराष्ट्रपति बनाएंगे, क्यों बिहार विद्या में, हर चीज़ में, पूरे विश्व में आज भी वहाँ की संस्कृति, संस्कार, और अभी आपने 5 देश का जहाँ यात्रा किया, वो सारे हमारे बिहार के बसे हुए लोग हैं। जब दूसरे देश में वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो बिहार का आप नीतीश बाबू को आप उपराष्ट्रपति बनाइए, यही मैं मांग करता हूं।
और विश्वास है कि बिहार को आप न्याय देंगे और जो वहाँ का वोटर का CIR SIR हो रहा है उसमें जो गरीब जनता हैं जिनके पास कुछ नहीं है, आप उनको आदेश दीजिए इलेक्शन कमीशन को कि तुम सबका नाम जोड़ो, क्योंकि गरीबी सबसे बड़ा है और आपसे ज़्यादा कोई गरीब को नहीं जानता है। राहुल गांधी जी बिहार के यात्रा पे गए झारखंड में, तो उन्होंने कोयला का मैंने उनको साइकिल चलाते हुए देखा, अनुभव लिया। अच्छा चीज़ है। क्यों उनके बोलते हैं तुम्हारे बाप दादा प्रधानमंत्री थे क्या, तो वो तो सच में प्रधानमंत्री का परिवार ही है पूरा देश। उनका नाना, उनकी नानी, उनकी दादी, उनके पिताजी, पूरे विश्व में नेहरू गांधी का बोलबाला रहा है। लेकिन आप हमारे गरीब से आज देश का हमें गर्व होता है कि आपके जैसा नरेंद्र मोदी हमारे गरीब के बीच से, और आपने नारा भी दिया था, मैं भी चौकीदार तुम भी चौकीदार 2019 में। तो हमें विश्वास है कि भारत में आप सारे संवैधानिक संस्था को उचित अपने पद और गरिमा का ख्याल रखते हुए अपने पद का जाति भाषा से उठ करके काम करे और न्याय सारे अमीर, दो ही जाति है देश में, अमीर और गरीब, सबको समान न्याय, सबको समान संविधान, सबके लिए समान संविधान है। और आप अभी प्रधानमंत्री जी हैं, 11 साल हो गया, लोग वैसे चर्चा बहुत कर रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? संविधान से बड़ा है। कौन पैसा देगा? यहाँ आज आप हैं तो सुधार अभी हो जाएगा। इनको तो लटका करके रखना है, किसको मुख्यमंत्री बनना है, किसको राज्यपाल बनना है। जनता त्रस्त रहता है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे विनती करता हूं कि सारे संवैधानिक संस्था को आप अपने भाषा में उनके ऊपर, सबके ऊपर ED CBI लगा करके उन्होंने कितना देश के जनता के साथ अत्याचार किया है ये आप इंक्वायरी करिए। आपके रीजन में ये हो जाएगा तो अच्छा है। और अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बहुत ईमानदार हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को वो मजबूत करेंगे और भारत का संविधान सर्वोपरि है। भारत का सभी संवैधानिक पद सर्वोपरि है। हमारा संविधान का रक्षा आप 11 साल से कर रहे हैं और अभी आप उचित मार्गदर्शन राष्ट्रपति जी और देश के जनता को करिए और सभी वर्ग, भाषा, जाति, धर्म को न्याय मिले, समान न्याय मिले, संविधान में रह कर के न्याय दे। यही आज तक इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंदुस्तान, जय संविधान।